नीरज खन्ना, जितेंद्र और धर्मेंद्र जैसे एक्ट्रेस का था। ये लोग पर्दे पर रोमांस करते पसंद किए जाते थे। एक सैड कहानी थी हीरो हीरोइन और विलेन की परिभाषा ही कुछ अलग थी। खूंखार सा दिखने वाला, चेहरे पर एक कट का निशान और मूंछ पर ताव देता हुआ। ऐसे समय में विनोद खन्ना ने बतौर विलेन में एंट्री मारी और सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। इस खलनायक के सब मुरीद हो गए। लोगों की पसंद को फिल्म इंडस्ट्री के हुनरबाजों ने समझा और हीरो का रोल दिया जाने लगा। हिट भी खूब रहे। 1975 के बाद तो सीधे अमिताभ बच्चन को टक्कर देने लगे। कामयाबी के चरम पर थे, तभी सब कुछ छोड़ आध्यात्म की दुनिया में रम गए। बिजनेस परिवार से आते थे, लेकिन फिल्मी पर्दे पर दिखने की ललक ने एक्टर बना दिया। इनके लिए एक्टिंग मायने रखती थी, किरदार को अहमियत देते थे। हैंडसम इतने कि एक्टर कहते थे ऐसे डील डॉल वाले गुंडे के सामने भला हीरो कैसा लगेगा। इसी एक्टर की 6 अक्टूबर को जयंती है। एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें विनोद कहते हैं उनकी तुलना जब अमिताभ से होती थी तो भला वह खुद कैसे किसी और को अपना कॉम्पिटिटर मानते। अमिताभ के साथ विनोद खन्ना ने 10 फिल्में की। दोनों के बीच में काफी समानताएं भी थी। हाइट शानदार और पर्सनैलिटी लाजवाब। फाइट सीक्वेंस और रोमांटिक दृश्यों में भी जबरदस्त थे दोनों। अमिताभ और विनोद दोनों को पर्दे पर एक ही शख्स लेकर आए थे और वो था सुनील दत्त। बच्चन ने रेशमा और शेरा से एंट्री की तो खन्ना की पहली फिल्म बतौर विलन थी मन का मीत। दोनों एक्ट्रेस पहली बार रेशमा और शेरा में साथ दिखे तो आखिरी बार मुकद्दर का सिकंदर में नजर आए। 1978 में साथ काम करने के बाद दोनों की राह जुदा हो गई और इसकी वजह थे विनोद खन्ना की ठुड्डी पर लगे। केबीसी के 14वें सीजन में अमिताभ बच्चन ने इस पर बात की थी। एक प्रतिभागी के सवाल का जवाब देते हुए माना था कि उनकी कांच की गिलास का निशान चूक विनोद खन्ना की ठुड्डी पर जा लगा था। लहूलुहान हो गए और 16 टाके भी लगे। हालांकि बच्चन ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन हकीकत ये भी है कि विनोद इतना नाराज हुए कि इसके बाद अमिताभ विनोद की सफल जोड़ी कभी पर्दे पर दिखी ही नहीं।